भोपाल से बड़ी खबर है। मध्य प्रदेश के चुनावी रण में उतरे हैं भारतीय जनता पार्टी के दिग्गज राजनाथ सिंह। आज मध्य प्रदेश का दौरा करने जा रहे हैं। तो सिंगरौली में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का चुनावी प्रचार देखने को मिलेगा, जहां चुनावी रैली करते दिखाई देंगे। बीजेपी प्रत्याशी के समर्थन में वोट की अपील करेंगे। तो केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह पहले आने वाले थे, लेकिन उनका दौरा रद्द हो गया। अब केंद्रीय मंत्री राजनाथ सिंह कमान संभालते दिखाई देंगे। बीजेपी प्रत्याशी के समर्थन में वोट की अपील करेंगे। सिंगरौली में जनसभा को संबोधित करेंगे राजनाथ सिंह। बीजेपी प्रत्याशी के समर्थन में वोट की अपील करेंगे। और ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे सहयोगी अतुल शर्मा इस वक्त हैं, राजधानी भोपाल से लाइव हैं। अतुल, आज राजनाथ सिंह का दौरा है सिंगरौली, और सिंगरौली दौरे के दौरान बीजेपी प्रत्याशी के पक्ष में रोड शो करेंगे, जनसभा को संबोधित करेंगे। क्या अपडेट? देखिए, बिल्कुल जिस तरीके से हम देख रहे हैं, बीजेपी के जो तमाम नेता है पूरी ताकत के साथ चुनावी मैदान में उतर गए हैं। और दिल्ली आला कमान ने भी मध्य प्रदेश का रुख किया है और मिशन 29 के तहत तमाम जो नेता है वो मध्य प्रदेश में आ रहे हैं, जनता से संवाद कर रहे हैं, जनसभाओं को संबोधित कर रहे हैं, कार्यकर्ताओं को बूस्टअप कर रहे हैं और रणनीति तय कर रहे हैं। आज केंद्रीय मंत्री राजनाथ सिंह भी मध्य प्रदेश के एक दिवसीय दौरे पर रहेंगे। सिंगरौली में जनसभा को संबोधित करेंगे, सीधी में जनसभा को संबोधित करते हुए नजर आएंगे। उसके साथ में कार्यकर्ताओं से भी संवाद करेंगे। सेक्टर मंडलम के जो कार्यकर्ता है, 15 प्रभारी है, जो भी कार्यकर्ता वहां पे मौजूद रहेंगे, उन कार्यकर्ताओं से संवाद करने के बाद आने वाले दिनों की बीजेपी की जो रणनीति है उसके ऊपर चर्चा करते हुए दिखाई देंगे। इसके साथ में अगर हम देखें तो देखिए, कई और भी नेता है जो मध्य प्रदेश के दौरे पे आने वाले थे, जिसमें हम अमित शाह की बात करें, लेकिन उनका दौरा रद्द हो गया है किसी कारणवश। जेपी नड्डा भी आज छिंदवाड़ा के दौरे पे आने वाले थे, लेकिन उनका भी दूसरे कार्यक्रम की वजह से एमपी का दौरा रद्द हो गया है। मोहन यादव की अगर हम बात करें तो आज छिंदवाड़ा दौरे पर रहेंगे, दोपहर में छिंदवाड़ा पहुंचेंगे और उसके बाद तमाम कार्यकर्ताओं से मुलाकात के बाद जनसंपर्क भी करते हुए दिखाई देंगे। देखिए, कुल मिला के ये कह सकते हैं कि बीजेपी जिस तरीके से पूरा एक रणनीति, एक पूरा खाका जो तैयार किया गया है, उसमें खासतौर पे यही है कि तमाम जो दिग्गज नेता है उनको जमीनी स्तर पर उतारे, अलग अलग लोकसभा क्षेत्र में पहुंचाए और जनता के बीच में कई संदेश देने की कोशिश कर रही है। एक तीर से कई निशाने लगा रही है। देखिए, सबसे महत्वपूर्ण जिस तरीके से राज्य स्तरीय नेता और केंद्रीय नेता जो एकजुट होकर काम कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं जनता के बीच में मैसेज देने की कोशिश कर रहे हैं कि बीजेपी के अंदर एकजुटता है और तमाम जो नेता है वो एकजुट होकर मंच पर दिखाई भी दे रहे हैं। इसके साथ में देखिए, इसके साथ में जिस तरीके से केंद्र की जो योजना है और राज्य सरकार की जो योजना है उसका भी बखान करते हुए तमाम नेता दिखाई दे रहे हैं और जनता के बीच में ये मैसेज देने की कोशिश कर रहे हैं कि आने वाले दिनों में अगर देश के अंदर भारत में एक बार फिर से बीजेपी की सरकार बनती है, तो जो विकसित भारत विश्व गुरु बनाने की जो बात की जा रही है भारत को, उसकी तरफ आगे बढ़ता हुआ कदम भारत में दिखाई देगा। उसके साथ में अगर देखें तो देखिए, कार्यकर्ता जो कहीं ना कहीं सीधे तौर पर पार्टी की नीति झंडा लेके चुनावी मैदान में उतरते हैं और बीजेपी में 15 प्रभारी तक के जो कार्यकर्ता है, बूथ समितियां बनाई गई है, उन तमाम कार्यकर्ताओं को भी बूस्टअप करने का काम इन नेताओं के द्वारा किया जा रहा है। देखिए, हर हाल में मिशन फतह कहीं न कहीं बीजेपी के नेता चाहते हैं और जिस तरीके से 29 की 29 लोकसभा सीटों पे जीतने की जो बात की जा रही है, जो रणनीति तैयार की जा रही है, उसमें कहीं न कहीं जो बड़े नेताओं का मध्य प्रदेश का दौरा चल रहा है, उसको अहम रोल में हम देख सकते हैं। आने वाले दिनों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी मध्य प्रदेश के दौरे पर आएंगे, अमित शाह भी एक बार फिर से मध्य प्रदेश के दौरे पर आएंगे। केंद्र के कई ऐसे मंत्री हैं जो कहीं न कहीं सीधे तौर पर जनता जिनसे प्रभावित है, बिल्कुल, और ऐसे में तमाम दौरे देखने को यहाँ पर मिल रहे हैं और वही पुराना फॉर्मूला बीजेपी का देखने को लगातार मिल रहा है। बने रहिएगा। जेपी नड्डा का मध्य प्रदेश दौरा रद्द हो गया है। आज मध्य प्रदेश के दौरे पर आने वाले थे जेपी नड्डा, छिंदवाड़ा में आने वाले थे, लेकिन दौरा रद्द हो गया। बीजेपी प्रत्याशी के समर्थन में जनसभा को संबोधित करते हैं, लेकिन जेपी नड्डा आज नहीं आ रहे हैं, उनका दौरा कैंसिल हो गया है और राजनाथ सिंह आ रहे हैं। भोपाल से एक और बड़ी खबर। भोपाल में इंडिया गठबंधन की बड़ी बैठक होनी, सुबह 10 बजे का समय बताया जा रहा है जब ये बैठक होगी। इस गठबंधन के मध्य प्रदेश लीडरशिप की बड़ी बैठक बुलाई गई है। बैठक में लोकसभा चुनाव को लेकर रणनीति बनाई जाएगी, एकजुट होकर चुनाव लड़ने की रणनीति बनेगी। लगातार हमारे साथ हमारे संवाददाता अतुल जुड़े हुए हैं, ज्यादा जानकारी उनसे ले लेते हैं। अतुल, क्या कुछ रणनीति बनाई जा सकती है इस बैठक के दरमियान? 10 बजे का वक्त बताया जा रहा है, कौन कौन बैठक में मौजूद रहेगा? देखिए, रणनीति केवल एक है, वो है बीजेपी को घेरना, सत्तारूढ़ पार्टी की किलाबंदी करना। और मध्य प्रदेश में चुनावी दौर के बीच में पहली बार इंडिया गठबंधन की बैठक हो रही है। इसमें प्रदेश स्तरीय तमाम वो नेता जो इंडिया गठबंधन में शामिल हैं, वो इसके अंदर शामिल होते हुए दिखाई देंगे। देखिए, सपा भी इंडिया गठबंधन में है, आप भी है, कम्युनिस्ट पार्टी है, कांग्रेस के ही जो नेता है तमाम वो इस पार्टी के अंदर मौजूद रहेंगे। 10 बजे के लगभग ये बैठक शुरू होगी। कांग्रेस के प्रदेश मुख्यालय में ये बैठक होनी है, जिसमें तय किया जाएगा कि आने
वाले दिन जो चूंकि इंडिया गठबंधन के लिए ये दिन काफी महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये कहीं ना कहीं जमीनी स्तर पर पहुंचने की जो बात की जा रही है और खासतौर पर मध्य प्रदेश में जिस तरीके से बीजेपी मिशन 29 को लेकर चल रही है उसको किस तरीके से रोका जाए और कैसे किस मुद्दों के ऊपर बीजेपी की किलाबंदी की जाए, इनके ऊपर कहीं ना कहीं काम करते हुए दिखाई देंगे। देखिए जिस तरीके से हमने देखा कि बीते दिनों इंडिया गठबंधन के तहत जिस तरीके से खजुराहो सीट पर कांग्रेस ने अपना उम्मीदवार नहीं उतारा, सपा ने अपना उम्मीदवार उतारा था, लेकिन उसको एक बड़ा झटका मिला है। उसके जो फॉर्म में नामांकन निरस्त हो गया है, तो इंडिया गठबंधन को जिस तरीके से मध्य प्रदेश में एक बड़ा झटका मिला है, तो उसके बाद अब आगे की क्या रूपरेखा रहेगी, किस तरीके से खजुराहो में बीडी शर्मा की किलाबंदी की जाएगी और खासतौर पर किन मुद्दों के ऊपर आगे चर्चा की जाएगी और जमीनी स्तर पर कार्यकर्ताओं को किस तरीके से एकजुट करने के बाद आगे का जो है रूप मैप तैयार किया जाएगा, इस बैठक के अंदर बात करती हुई दिखाई देगी। देखिए सबसे बड़ा टास्क अगर हम देखें इंडिया गठबंधन के अंदर यही है कि एकजुटता के साथ काम करना, क्योंकि तमाम जो नेता हैं, तमाम जो पार्टियां, उनकी विचारधारा अलग अलग है, लेकिन मध्य प्रदेश में जिस तरीके से उनको एकजुट होना है, क्योंकि देखिए अगर मध्य प्रदेश के सियासी लिहाजे से अगर मैं बात करूं तो प्रदेश के अंदर बीजेपी का गढ़ माना जाता है और लंबे समय से सियासत में बीजेपी मध्य प्रदेश में दिखाई दे रही है। ऐसे में जमीनी स्तर पर जाना, कार्यकर्ताओं के साथ साथ जनता के बीच में विश्वास जताना और खासतौर पर देखिए सबसे मुख्य विपक्षी दल के तौर पर अगर मध्य प्रदेश में हम देखें तो कांग्रेस है, तो कांग्रेस के पक्ष में इंडिया गठबंधन किस तरीके से माहौल तैयार करे और क्या उनके जो कार्यकर्ता है उनको किस मैसेज के साथ जनता के पास ले जाया जाए। और खासतौर पे देखिए क्योंकि हमने देखा कि भले इंडिया गठबंधन हो गया हो, लेकिन खजुराहो में जिस तरीके से बीते दिनों घटनाक्रम हुआ और सपा कैंडिडेट का नामांकन रद्द हुआ, लेकिन इससे पहले हमने देखा कि कांग्रेस पूरी तरीके से वहां पे भी एक्टिव नहीं हुई, यानी कहीं ना कहीं जो बीच की कमियां है इंडिया गठबंधन में अभी भी हमें दिखाई दे रही है, उन कमियों को किस तरीके से दूर किया जाए और एकजुटता का संदेश के साथ, क्योंकि देखिए क्योंकि कई ऐसे मुद्दे हैं जो इंडिया गठबंधन उठा रही, मध्य प्रदेश सहित पूरे देश में जिस तरीके से संविधान खतरे में है, ये तमाम इंडिया गठबंधन के नेता बताते हुए दिखाई दे रहे हैं और जिस तरीके